चलिए, आज आपका स्वागत है मास्टर जी में। और आज हम करेंगे क्लास 11th का बैच स्टार्ट, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेट्स। ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th का, ठीक है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेट्स को लिखने की क्या फॉर्म्स होती हैं, सेट को लिखते कैसे हैं, ये चीज़ देखेंगे। राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है, सेट का। इसके अलावा हम ध्यान देंगे कि जितने भी सेट के राइटिंग फॉर्मेट्स होते हैं उनको एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कैसे बदला जाता है। एक्सचेंज कह लीजिए या ट्रांसफॉर्मेशन, सही शब्द रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो आप एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले ध्यान दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे, ठीक है। और आप ऐसे ही अपनी जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट करें एक रेगुलर तरीके से, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास आ चुकी है, ठीक है। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ चुके होंगे, सेट्स बोल लीजिए इसको, है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसे आप अपने घर में लगा लीजिए, आप बोलते हो, जैसे कहते हो कभी कि चाबियों का सेट दीजिए, चाबियों का सेट दीजिए, जिसमें से एक नंबर की चाबी दीजिए, उससे हम कोई भी काम करेंगे। जैसे आपको, ठीक है, कोई पैंच वगैरह खोलना होता है तो उसमें कह सकते हैं कि चाबियों का सेट दो, एक नंबर की चाबी दो। तो ये सेट क्या है, यह ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद अगर आप ध्यान दो, जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो तो दुकानदार बोलता है कि अगर आप सिंगल चादर लोगे या सिंगल कोई भी चीज़ लोगे तो ये आपको 250 रुपये में पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसका पूरा सेट लेते हो, ठीक है, यहाँ भी फिर से सेट का इस्तेमाल हुआ है, अगर आप इसका पूरा सेट लेते हो तो आपको यह 200 रुपये में पड़ जाएगी। दुकानदार है वो देगा ही, है ना, वो आपको लालच देगा। तो ये सेट यहाँ पर भी सोचने के लिए है। आप घर में फूलों का सेट बोलते हो, गुलदस्तों का सेट बोलते हो, है ना, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप पहले से करते हो, सेट। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि सेट का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। सेट जो शब्द है उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है ग्रुप के लिए, ठीक है। चाबियों का सेट का मतलब है चाबियों का एक ग्रुप, ठीक है। चादर का सेट का मतलब है कि यह चादर का पूरा सेट है, उसका मतलब है चादरों का ग्रुप। गुलदस्तों का या फूलों के सेट का मतलब है फूलों का ग्रुप, ठीक है। तो सेट की जो डेफिनेशन है वो है, सेट हम किसे बोलते हैं, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सेट की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। अब इसमें हमने एक चीज़ देख ली है, ये चीज़ को हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लिया है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चाबियों का कलेक्शन,
फूलों का कलेक्शन, गुलदस्तों का कलेक्शन, चादरों का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हमने समझ लिया। अब बात आती है ए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? अब वेल डिफाइंड जैसे आप सीधा सीधा से समझ सकते हैं कि जो वेल मैंने अच्छा, डिफाइंड मैंने परिभाषित करने की योग्य, ठीक है। तो इससे जो जिसको हम परिभाषित कर सकें, जिसको हम बता सकें कि हाँ ये सही है, ये हो सकता है। अब इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। अब आप मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ ये जो क्लास है, इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए क्लास 11th है, ठीक है, 11th क्लास है, और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका आपको एक सेट बनाना है। सेट का मतलब क्या हुआ? ग्रुप। ग्रुप का क्या मतलब हुआ? पूरी क्लास एक ग्रुप है अपने आप में, ठीक है। तो आप सभी बच्चों का नाम लिख देंगे क्लास में। आपको पता है कि क्लास में इतने बच्चे हैं और इनके ये नाम है, ठीक है। तो आप सभी का नाम लिख दोगे। अब ये वेल डिफाइंड हो गया कि आपको इसकी नॉलेज है और सभी के लिए वो चीज़ यूनिक है, मतलब उसमें कोई फेरबदल नहीं है। मान लीजिए क्लास में 2 स्टूडेंट है, गीता और रोहन। तो रोहन के लिए भी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, गीता के लिए भी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं। तो ये चीज़ क्या है? एक यूनिकनेस इसमें आ गई। अब आपको कहा जाए कि सेट बनाएं, सेट तो नहीं कह सकते, ग्रुप बनाएं, सेट ही बोल देंगे कि सेट या ग्रुप बनाएं मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का, ठीक है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का एक सेट बनाएं। अब मान लीजिए एक लड़का है मुकुल, दूसरा लड़का है सोनू। अब मुकुल के लिए जो सेट होंगे, जो एनिमल्स होंगे डेंजरस एनिमल, वो मान लीजिए हो गया डॉग, इसके अलावा मान लीजिए हो गया लायन, ठीक है। और इसने 1-2 को और बता दिया। बट सोनू के लिए डॉग डेंजरस एनिमल नहीं है, वो बोलता है लायन, ठीक है। और वो बोलता है कैट को या किसी और भी जानवर को। अब मुकुल की दृष्टि में, मुकुल के परसेप्शन से अगर हम देखें तो डेंजरस एनिमल की लिस्ट अलग है, और सोनू की परसेप्शन से अगर हम देखें तो डेंजरस एनिमल की लिस्ट अलग है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ यूनिक नहीं है, सबके लिए सेम नहीं है, तो उसका सेट नहीं बन सकता। अब वेल डिफाइंड जो बात थी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहा गया, वेल डिफाइंड बात इस एग्जाम्पल पर आकर ख़त्म हो गई। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हो सकता है, बट ये वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से इसका सेट नहीं बन सकता। तो सेट के लिए हम लेकर के चलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है, कि ये इसका सेट बन सकता है या नहीं बन सकता है। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल कहा कि आप कलेक्शन बनाएं या सेट बनाएं, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या इसका सेट बन सकता है? कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसका आंसर होगा जी, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वोवेल्स होंगे, ठीक है, वो सभी के लिए यूनिक होंगे।
ठीक है, वो सभी के लिए क्या होंगे, यूनिक होंगे, कोई वोवेल्स को बदल नहीं सकता इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के वोवेल्स को। ठीक है, वोवेल्स कौन कौन से होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है।